10 लास्ट एपिसोड। गुलाम, मैडम घर पे है या कहीं गई है? नहीं मैडम। नहीं सर, मैडम घर पर ही है। घर पर कोई आया है? नहीं सर। ओके। वलीद कुछ शॉपिंग बैग गुलाम को पकड़ाते हुए बोला। वलीद ने जैसे ही घर के अंदर कदम रखा, मुंह में पानी भरने वाली खुशबू ने इसका इस्तकबाल किया। वलीद सीधा किचन की तरफ बढ़ा। इसका पसंदीदा सूटकेस पर उबल रहा था। वलीद ने किचन के अंदर नजर दौड़ाई तो शीशे से वहाँ काम करती हुई नजर आई, जो शेल्फ पर रखे हुए लैपटॉप पर कुछ टाइप करने में मसरूफ थी। वलीद इसे गहरी नजरों से देखने लगा। घुटनों तो काते क्रीम कलर के डीप गले वाला फ्रॉक पहने बालों को जोड़े में कैद किए वो सीधा वलीद के दिल में उतर रही थी। वलीद इसे गहरी नजरों से देख रहा था कि शीजा को अपने ऊपर किसी की नज़र महसूस की। एकदम पीछे पलटी और वलीद को देखकर हल्का सा मुस्कुराई। गुड इवनिंग। शीजा अपना लैपटॉप बंद की इसकी तरफ मुड़ी। गुड इवनिंग, वलीद भी बेयकीनी से बोला। आज शीजा बिल्कुल अलग बिहेव कर रही थी, जो वलीद को खटक रहा था। तुम फ्रेश होने क्यों नहीं जाती? जब तक तुम वापस आओगे तुम्हारा डिनर सेट हो जाएगा। शीजा मुस्कुराते हुए बर्तन सेट करने लगी। ये क्या तुम मुझसे कह रही हो? वलीद को अचानक झटका लगा। हनी, तुमसे यही कह रही हूँ, फ्रेश हो जाओ। यकीनन तुम थके होगे और भूख भी लगी होगी, इसलिए कह रही हूँ जल्दी से फ्रेश होकर आ जाओ। ओह, मैंने ढंग से पूछा? मुझे नहीं लगता कि मैंने सही सुना है। तुमने मुझे क्या बुलाया? वलीद हैरान हुए बोला। क्या मैं अपने शोहर को इस नाम से नहीं बुला सकती? नहीं, ऐसी बात नहीं है, तुम बुला सकती हो, बिल्कुल बुला सकती हो। मैं अभी फ्रेश होकर आता हूँ। इससे पहले वो वापस इसका मूड बदल जाता, वलीद जल्दी से कमरे से बाहर की जानब बढ़ा। या अल्लाह, मुझे लगता है मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ। ये शीजा नहीं हो सकती, मुझे हनी कहकर बुलाए। ये शीजा वाकई में नहीं हो सकती। ऊपर से मेरी पसंद का खाना भी बनाया है। ये ज़रूर इसकी कोई चाल होगी मुझे तंग करने की। मैं इतनी जल्दी भरोसा नहीं कर सकता। वलीद हिचकिचाते हुए कमरे का दरवाज़ा खोले, पूरे कमरे में नजर दौड़ाए, आराम से अंदर दाखिल हुआ। हर चीज़ बिल्कुल वैसी ही थी जैसे छोड़ के गया था। वलीद ने पूरा कमरा छान मारा, लेकिन कहीं भी कुछ गैर मामूली नहीं लगा। लेकिन वलीद को अभी भी शीशा पर यकीन नहीं हो रहा था। वलीद जल्दी से फ्रेश हुए, मोबाइल हाथ में पकड़े सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए किचन की तरफ गया। शीजा हाथ में खाने की ट्रे लिए डाइनिंग टेबल की तरफ जा रही थी कि इसे वहाँ देखकर अपने साथ चलने का इशारा किए डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ी। किचन एकदम साफ था, ऐसा बिल्कुल लग ही नहीं रहा था कि अभी यहाँ से किसी ने कुछ पकाया भी हो। वलीद किचन में एक नज़र मारे, वहाँ पर रखी हुई खाने की ट्रे उठाए डाइनिंग की टेबल की तरफ गया। अरे, तुमने क्यों तकलीफ की? मैं अभी इन्हें लेने वापस आ रही थी। शीशे से ट्रे उठाए आता देख किसके पास मुस्कुराई। कोई बात नहीं, वलीद हल्का सा मुस्कुराया। फिर शुक्रिया, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। शीशा इसके गालों को चूमे पीछे हुई। शीशा की इस हरकत से वलीद अपनी जगह जम गया। आज इसके ऊपर हैरतों के पहाड़ टूट रहे थे। या अल्लाह, ये शीशा नहीं हो सकती, इसलिए खुद मुझे खुद से किस किया। वलीद दिल में सोचे इसकी जाने देखने लगा। क्या हुआ? बैठो और खाना ठंडा हो जाएगा, और ये मत भूलो तुम्हें ठंडा खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। शीजा जल्दी से प्लेटें सेट किए सर्व करने लगी। वलीद खाकम शीजा को देख ज्यादा रहा था। शीजा, क्या तुम ठीक हो? वलीद इसे सुकून से खाना खाता देख बोला। इसने वलीद की तरफ ऐसे देखा जैसे इसने सबसे मज़ाक खेज बात की हो। हाँ, मैं ठीक हूँ वलीद, तुम वाकई में बहुत अच्छी हो। वलीद ने दो टोक अंदाज में कहा और वो हंस पड़ी। क्यों, तुम्हें अच्छी नहीं लग रही? नहीं, ऐसी बात नहीं है, मुझे ये सब बहुत अजीब लग रहा है। वलीद इसकी जांचती नज़रों से देखने लगा। ठीक है, मैं मानती हूँ पिछले कुछ महीनों से मेरा बर्ताव कुछ ठीक नहीं था, मुझे इस सब का बहुत अफसोस है। प्लीज़ पहले मुझे कहने दो। वलीद ने अभी मुंह खोला ही था कि शीजा रोती हुई बोली। मैं जानती हूँ तुम क्या कहना चाहते हो, कि मैं बहुत बुरी हूँ, बदतमीज़ हूँ, लेकिन सच तुम्हारी हर ज़रूरत को पूरा करना मेरा फ़र्ज़ है। मुझे पता है बहुत देर हो चुकी है, लेकिन मैं इन दिनों में एक बेहतरीन बीवी बनना चाहता हूँ। प्लीज़ इसके मुतालिक मुझसे कोई सवाल मत करना। बस इस वक्त को एंजॉय करो। कोई टेंशन नहीं, कोई दूरी नहीं, बस प्यार ही प्यार हो इन दोनों में। वलीद बहुत सारे सवाल पूछना चाहता था, लेकिन पूछ नहीं पाया। इसकी तो जैसे दुआएं कबूल हो गई। वलीद टीवी बैठ कर देख रहा था कि शीजा किचन का सारा काम ख़त्म के इसके पास आकर बैठी। वलीद ने एक फैसला किया था कि उसे तलाक लेने से मना तो नहीं कर सकता था, लेकिन इसके लिए जितने भी दिन इसके साथ था अच्छे से गुजारना चाहता था। इसके जाने के बाद इसके अच्छी यादें हों, न कि बुरी यादें। वलीद, क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो? शीजा की आवाज़ इसे सोचों से बाहर लाई। क्या कहा तुमने? सॉरी, मैंने सुना नहीं। मुझे एक कॉन्ट्रैक्ट की ऑफ़र आई है। जो शीजा खुश होते हुए बोली। आज भी इसे याद था कि जब भी कोई नया प्रोजेक्ट इसे मिलता था तो वो कितनी मेहनत से इसे पूरा करती थी। वाकई? किस किस्म का? वलीद ने वाकई में दिलचस्पी से कहा। एक नई क्रीम के लिए न्यूयॉर्क में है और 6 माह तक जारी रहेगा। पैकेज बहुत अच्छा है। इसके अलावा मेरा खाना, फ्लाइट, रिहाइश और सब कुछ कंपनी ही स्पॉन्सर करेगी। वाह, ये तो बहुत अच्छा है। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। वलीद उदासी से बोला। हाँ, मैं भी, लेकिन मैंने इसे कबूल नहीं किया इसने कहा। वलीद बेयकीनी से देखने लगा। क्यों? शीजा ने बस कंधे उचकाए।
शीजा तुमने इसे कबूल क्यों नहीं किया? वलीद अंगूठे से इसके गाल को सहलाते हुए बोला। ये ब्रेक लेने का वक्त है वलीद, मैं अब 10 साल से मॉडलिंग में हूँ। अब वक्त आ गया है कि एक ब्रेक लिया जाए और मज़ीद अहम चीज़ों पर तवज्जो दी जाए, इसने सादा अल्फाज में कहा। जिससे वलीद अपने आप को पूछने से नहीं रोक सका, बस इसने कंधे उचकाकर टीवी पर तवज्जो मरकूज कर दी। वलीद को हैरानगी हुई, मॉडलिंग इसकी जान थी। छोटी सी उम्र में इसने मॉडलिंग करना शुरू कर दी थी। इसे कैमरे के सामने रहना बहुत अच्छा लगता था। शोज़, इवेंट्स, फोटोशूट्स, म्यूज़िक वीडियोज़, रनवे, ब्यूटी पेजेंट्स, टॉक शोज, इश्तिहारात में, और इसी तरह सालों के दौरान इसने कई अवार्ड्स मुकाबले जीते, फिल्मों में बतौर मेहमान अदाकार काम किया और कई मुकाबलों की जज भी रह चुकी थी। वो अपने कामों में बहुत अच्छी थी और कभी भी अच्छे मुआहदे से इनकार नहीं करती थी, लेकिन अचानक इसे ये सब परेशान कर गया था। गुड मॉर्निंग, शीजा सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए बोली। गुड मॉर्निंग वाइफ। वलीद इसकी तरफ देख मुस्कुराए, फिर इसकी तरफ बढ़ा। शीजा के लफ्ज़ मुस्कुराए जिन्हें वलीद बआसानी देख सकता। क्या हुआ, तुम क्यों मुस्कुराए? क्या वाइफी जैसा कोई लफ्ज़ नहीं है? वलीद पानी की बोतल से बड़ा सिप लेते हुए मुस्कुरा गया। बिल्कुल क्यों नहीं मेरी प्यारी वाइफी। वलीद दीवार के साथ टेक लगाए इसे सेब काटते हुए देखने लगा। इसने अपना गुलाबी बेगी बड़े साइज़ का रीच वाला स्वेटर पहना हुआ था। इसके कान सफ़ेद थे, इस तरह इसकी उंगलियों को ढांकने वाले पंजे थे। ये तुमने क्या पहना हुआ है? इसके लिबास को देख के इसे हंसी आई। वो कल रात सर्दी कुछ ज़्यादा थी, इसलिए शीशा कंधे उचकाए बोली। तो फिर तुम्हारी रात कैसे गुजरी? अच्छी थी, दोनों ने 11 बजे तक फिल्में देखी थी। तुम्हारी रात कैसी गुजरी? बिल्कुल वैसी जैसे तुम्हारी गुजरी। वलीद आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाए इसकी जानिब बढ़ा। तुम नाश्ते में क्या लोगे? शीशा इसे अपनी जानिब करता देख 2 कदम पीछे हुए बोली। वलीद इसे बाजू से पकड़ के अपने करीब के कमर से मजबूती से थाम के और बिना इसे फरार होने का मौका दिया इसके लबों को अपनी दस्तरस में ले गया। शीशा अपनी नज़रें झुकाए मुस्कुराई गई। इसके लबों को छुए वलीद पीछे और जल्दी से फ्रिज से सामान निकालने लगे। इनकी फ्रिज में ज़्यादातर चिकन और मछली पाई जाती थी। 1 मिनट सोचने के बाद वलीद ने आइस्ड फिश के लिए बस कर लिया। इसने 2 बड़े टुकड़े निकाले, इन्हें पानी के प्याले में डिफ्रोस्ट करने के लिए रखा, फिर ताज़ा टमाटर लेने फ्रिज की तरफ चल दिया और 7 अंडे भी। शीजा स्टोर से सब्जियों का तेल और प्याज लेकर वापस आई। वलीद कुकिंग कर रहा था जब शीजा इसके पास खड़ी बस इसे देख रही थी। इन 3 महीनों में इसने एक बार भी इस पर हाथ नहीं उठाया था। क्या वो सच में बदल गया था? इसे वाकई मौका देना चाहिए। वो सवाल इस वक्त इसके जहन में चल रहे थे। वलीद ने मछली के टुकड़ों को काटना शुरू किया। शीजा ने प्याज के टुकड़े करने के लिए एक चाकू और कार्डबोर्ड उठाया। शीजा प्याज काटे, इसकी तरफ एक तरफ रखे, अच्छी तरह अपने हाथ धोए। वलीद को देखने लगी जो बहुत आसानी से सारे काम कर रहा था। इसे यह देख हैरानी हुई कि इसके साथ भी होता तो बहुत पुरसुकून और आसानी से काम करता था। अरे क्या सोच रही हो? वलीद इसे सोचो में डूबे देखे बोला। कुछ नहीं। शीजा इसके ब्राउन बालों को देखो बोली जो इसके माथे में बिखरे हुए थे और यकीनन इस लुक में बहुत हैंडसम लग रहा था। इसे कभी कभी अपनी किस्मत पर रश्क होता था। तुम आज क्या करना चाहती हो? इसने अचानक पूछा। तुम काम पर नहीं जा रहे? शीजा ने पूछा। आज जमेरात है, जिसका मतलब है कि हम हफ्ते को कागजात पर दस्तखत करेंगे। परसों? नहीं, मैंने अपनी सेक्रेटरी को फ़ोन किया कि मेरी आज कल की तमाम मीटिंग्स कैंसिल कर दी जाए। मैं सिर्फ तुम्हारे साथ वक्त गुजारना चाहता हूँ, उसने लजाजत से कहा और शीजा ने सर हिलाया। क्या हम साहिल पर जा सकते हैं? शीजा ने इसकी जानिब देखते हुए बोली। काफ़ी अर्सा हो गया हम वहाँ नहीं गए। ठीक है, हम नाश्ते के बाद चलते हैं, बहुत लजीज बनी है। वलीद अपनी बनाई हुई डिश चेक करते हुए बोला। सारा दिन दोनों ने साहिल समंदर पर गुजारा। एक दूसरे के साथ वलीद फ्रेश हुए, खुद को रिलैक्स किए, कमरे से बाहर निकला और सीढ़ियाँ उतरते हुए नीचे गया। किचन की लाइट ऑन थी। वलीद ने जैसे किचन में कदम रखे तकरीबन झटका लगा। शीजा पहले से ही ब्लैक छोटी नाइटी पहले फ्रिज में झुकी हुई थी, हाथ में आइसक्रीम का डब्बा लिए फ्रिज बंद किए खड़ी हुई इसकी जानिब हैरानी से देखने जो आंखें फैलाई से देखे जा रहा है। क्या तुम ठीक हो? हाँ बिल्कुल। वलीद से भरे इसकी साइड से गुजरे, फ्रिज से कोल्ड ड्रिंक निकालने डब्बा निकाले, एक तरफ हुआ, जल्दी से इसे खोले, एक लंबा घूंट भर गया। अचानक इसे बहुत गर्मी महसूस होने लगी थी। वलीद तुम ठीक हो? शीजा इसे तजस्सुस से देखने लगी। इसे वलीद ठीक नहीं लग रहा था। तुम ठीक हो? हाँ मैं तो ठीक हूँ, तुम्हें क्या हुआ? शीजा इसके सामने टेबल पर आइसक्रीम का कार्टन खोले चमचे से खाती हुई बोली। इससे पहले कि वलीद इसे इतनी रात को आइसक्रीम खाने की वजह पूछता, आइसक्रीम इसकी चम्मच से फिसले इसके सीने पर गिर गई। वलीद की आंखें मजीद फैल गई। स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम इसके सीने पर मजीद फिसल कर नीचे जा रही थी कि अचानक शीजा ने टिश्यू से इस पेपर से इसे साफ कर दिया। वलीद से इसे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वलीद तुम ठीक हो? शीजा इसे खुद के सर से निकालते हुए बोली। तुम्हें पसीना आ रहा है? शीजा इसकी पेशानी को छूते हुए कहा। यकीनन मुझे पसीना आ रहा है, इस हालत में किसको नहीं आएगा। मैं ठीक हूँ। वलीद उठलाकर इसके होंठों को मुख्तसर देखते बोले। तुम्हें यकीन है? शीजा ने परेशानी से पूछा। हाँ वलीद बड़बड़ाया। ठीक है फिर गुड नाइट। शीजा से कहे इसकी गालों को अपने लबों से छुए जाने वाली थी कि वलीद इसकी कमर से पकड़ कर अपने गले के होंठों पर झुका, अपनी दस्तरस में ले गया। वलीद इसके शहर में इतना खोया हुआ था कि उसे होश ही नहीं रहा था कि वो क्या कर रही। शीजा के लबों को छोड़े बगैर इसे ऐसे
उठाए, काउंटर पर बिठाए, 1 सेकंड के लिए पीछे, फिर एक लंबी सांस छोड़े, दोबारा इसके लबों पर झुका। मामला वाकई संगीन होते जाते, लेकिन वलीद खुद पर काबू पाकर पीछे न होता। वलीद इससे दूर हुए अपने कमरे में भाग गया। वो कुछ ऐसा नहीं कहना चाहता था जिससे इसे तकलीफ होती, इसलिए खुद पर कंट्रोल किए वहाँ से भाग गया। शीजा वहाँ बैठी इसे जाता हुआ देखने लगी। शायद आज इसे इसके जाना अच्छा नहीं लगा था। वलीद की बातें गरजते से आँख खुली तो इसने वक्त देखा तो रात का 1 बज रहा था। वलीद बिस्तर से उठा, खिड़की की जानिब बढ़ा। बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। खिड़की को बंद किए अभी हटा ही था कि जोरदार से बिजली गिरी गरजी। वलीद अपने बिस्तर पर वापस चला गया, लेकिन वलीद एक झटके से दोबारा बिस्तर से उठा और कमरे से बाहर निकल गया। इसे मालूम था कि शीजा बिजली की गरज से डरती थी। वलीद बिना दरवाज़ा नॉक किए इसके कमरे में दाखिल हुआ, लेकिन शीजा को बिस्तर पर ना देखकर इसका दिल घबराया। शीजा, शीजा, तुम कहाँ हो? वलीद चीखते हुए पूरे कमरे नज़र दौड़ाने लगा। बाहर बारिश बहुत तेज़ हो रही थी। एक बार फिर बिजली की गरजी और शीजा की चीख बुलंद हुई। वलीद ने दरवाजे की जानिब देखा। शीजा दरवाजे के पीछे कुंडों को अपने सीने से लगाए फर्श पर डरी सहमी हुई बैठी हुई थी। वलीद जल्दी से इसके पास पहुंचा, इसकी लड़ती हुई शक्ल को थामने के लिए घुटने के बल पे टेक लगाए बैठा। शीजा, तुम ठीक हो? ठीक हो? देखो मैं यहाँ हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। शीजा जल्दी से इसकी बाहों में गई और भारी भारी सांस लेने लगी। कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है, अब मैं आ गया हूँ, रिलैक्स रहो, अब तुम महफूज हो। वलीद इसे अपनी गोद में उठाए बेड की तरफ चल पड़ा। इसे बेड पर लिटाया, इसके ऊपर कंबल दुरुस्त किए। वलीद अभी पलटा ही था कि शीजा ने इसकी कलाई को पकड़ लिया। मुझे छोड़कर मत जाओ। शीजा रोने लगी। मैं कहीं नहीं जा रहा, सिर्फ लाइट्स बंद करने जा रहा हूँ। मत जाओ। इसकी आंखों से आंसू मुसलसल बहने लगे। वलीद नीचे झुके, इसकी पेशानी को छूने पीछे हुआ। मैं वादा करता हूँ कि मैं नहीं जाऊँगा, ठीक है? वलीद इससे अपनी कलाई छुड़वाए, लाइट्स ऑफ किए, साइड लैम्प ऑन किए, इसके पास लेट गया। शीजा जल्दी से इसके सीने के गिर्द बाजू लपेटे, इसके सीने से लगे। वलीद के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट है। तो मुझे छोड़कर अब कहीं मत जाना। नहीं जाऊँगा। वलीद इसे कमर से पकड़कर मजीद अपने साथ लगाया, अपने बाहों में भर गया। इसे अपनी बाहों में भर कर सोने की शायद ये इसका आखिरी मौका था। वलीद इसे जोर से अपनी बाहों में भरा, खुद में समाने की लगा, इसकी खुशबू को अपने अंदर उतारने लगा। वलीद, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। शीजा के इज़हार मोहब्बत पर वलीद की मुस्कुराहट मजीद गहरी हुई। मैं भी तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, लेकिन तुमने मुझे तकलीफ दी, इसके बारे में सोचकर बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। मैं जानता हूँ और मुझे इसका अफसोस है। मैं चाहकर भी वो नहीं बदल सकता। मैं तुम्हारी तकलीफ दूर नहीं कर सकता जो तुम्हें पहुँचाई है। वलीद इसके बाजू पर अपने लब रखा, वहाँ अपना लब छोड़ गया। प्लीज़ मुझे इन सब के लिए माफ़ कर दो। मैं जानता हूँ मैं तकरीबन पिछले 3 माह से बस यही कह रहा हूँ, लेकिन मेरे पास इसके अलावा कुछ है कहने के लिए, कुछ है ही नहीं। 3 साल 3 महीने नहीं है वलीद, ये वाकई बहुत मुश्किल है। मैंने जो दर्द सबसे ज़्यादा महसूस किया, ख़ासतौर पर अपना बच्चा खोना पड़ा, मुझे हमेशा इस वक्त मरने की तरह महसूस होता था। इसने लड़सती हुई सांस खारिज करते हुए कहा, लेकिन फिर भी तुमसे प्यार करती हूँ। शीजा कुछ सेकंड तक इसकी आंखों में देखती रही। वलीद ने इसके गालों से आंसू साफ के इसके लबों पर झुके, इन्हें नमी से छुए पीछे हुआ। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। शीजा इसके कान में सरगोश के अपने दिल का ख्याल बयान करने लगी। तुम सच कह रही हो? तुम्हें पता है तुम क्या कह रही हो? वलीद इसकी जानिब देखने लगा। हाँ, और मैं अभी भी तुम्हें चाहती हूँ, तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। शीजा इसकी आंखों में देखते हुए बोली। वलीद की आंखें भर आई, अपने बाहों में भरे इसके सर पर लग रखा। तुम्हारा बहुत शुक्रिया मेरी जान, माफ़ करने के लिए, मुझे एक और मौका देने के लिए। देखना, दुनिया की हर खुशी में तुम्हारे कदमों में ला कर रख दूँगा। वलीद इसकी पेशानी को शिद्दत से चूमे इसे अपने सीने से लगा गया। ख़त्म शुदा। तो कैसी लगी छोटी सी स्टोरी? अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा। लाइक्स और कमेंट्स में प्लीज़ कंजूसी मत करना। Must subscribe our channel, like, comment and share.